माँ, अब अपनी पलकों को धीरे धीरे बंद कर। तेरी सांसें लंबी और गहरी हो जाएं। जब तू भीतर सांस खींचती है तो अनुभव कर कि संपूर्ण आकाश तेरे भीतर उतर रहा है, और जब तू बाहर सांस छोड़ती है तो महसूस कर कि तेरी सारी थकान, सारा बोझ, सारी चिंता बाहर बह रही है। माँ, अब तेरे भीतर एक शांत आकाश फैल गया है। इस मौन आकाश में धीरे धीरे एक किरण चमकने लगी है। पहले वह धुंधली है, जैसे भोर की पहली लाली, फिर वह बढ़ती है, तेज होती है और तेरे सामने एक अद्भुत स्वरूप आकार लेने लगता है। देख माँ, सिंह पर विराजमान माँ स्कंद माता प्रकट हो रही हैं। उनका स्वरूप स्वर्णिम है, दिव्य है। उनकी आंखों से केवल करुणा बह रही है। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है जिसमें सारा संसार शांति पा सकता है। उनके एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में जलपात्र, तीसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा और चौथे हाथ से वह अपने पुत्र स्कंद को थामे हुए हैं। बाल स्कंद उनकी गोद में बैठे हैं, छोटे, कोमल परंतु तेजस्वी। उनके चेहरे पर भविष्य का प्रकाश है, पर अभी वह एक छोटे शिशु हैं जो अपनी माँ की गोद में विश्राम कर रहे हैं। उनकी आंखों में यह विश्वास झलकता है कि मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। माँ, अब सोच कि यह दृश्य केवल आकाश में नहीं बल्कि तेरे भीतर घट रहा है। तू ही स्कंद माता है। तेरी गोद में तेरा गर्भस्थ शिशु है। जैसे देवी अपने पुत्र को थामे है, वैसे ही तू अपने शिशु को अपनी कोख में थामे है। तेरे स्पर्श से, तेरे विचारों से, तेरी सांसों से वह जीवन पल रहा है। अब अपनी दोनों हथेलियां धीरे धीरे अपने गर्भ पर रख। गहरी सांस भीतर भर और अनुभव कर कि तेरे हृदय से एक उज्जवल प्रकाश उठ रहा है। वह प्रकाश तेरे सीने से होकर तेरे गर्भ में उतर रहा है, तेरे शिशु को ढक रहा है जैसे माँ का आंचल ढकता है। माँ, अब उस दृश्य को और स्पष्ट देख। तू एक विशाल आकाश में बैठी है। तेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और तेरे गर्भ में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, तेरे शिशु की आत्मा का दीपक। तेरी हर धड़कन उस दीपक को तेल दे रही है, तेरी हर सांस उसे हवा दे रही है, तेरी हर मुस्कान उसकी लौ को और उज्जवल बना रही है। अब मन ही मन धीरे से कह, मेरी कोख मंदिर है, मेरा शिशु देवता है, मेरा हृदय उसका कवच है, मेरा प्रेम उसकी शक्ति है। माँ, इन वाक्यों को कहते हुए देख कि तेरे शिशु के चारों ओर एक सुनहरा घेरा बन रहा है। यह घेरा स्कंद माता के आशीर्वाद से बना है। वह सुरक्षा का कवच है जिसमें कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। ये वही कवच है जो देवी ने अपने पुत्र को दिया और आज तू अपने शिशु को दे रही है। कुछ क्षण मौन रह, सिर्फ उस दृश्य को देख। तेरे भीतर देवी बैठी हैं, तेरा गर्भ ही उनका सिंहासन है, तेरी कोख ही उनका आकाश है और तेरे शिशु पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है। अब 3 बार अपने आप से और अपने शिशु से कह, मैं प्रेम हूं, मैं संरक्षण हूं, मैं मातृत्व की मूर्ति हूं। हर बार कहते हुए अपनी हथेलियों को गर्भ पर हल्का दबाव दे, जैसे अपने शिशु को आलिंगन कर रही हो। तेरा यह स्पर्श तेरे शिशु के लिए वही आशीर्वाद है जो स्कंद माता ने अपने पुत्र को दिया था। माँ, अब कल्पना कर कि तेरे शिशु की धड़कन और तेरी धड़कन एक हो गई है। दोनों की लय में वही संदेश गूंज रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। इस मौन में कुछ पल और ठहर। तेरा हर श्वास, हर विचार, हर भावना आज स्कंद माता की साधना बन चुकी है। अब तेरे गर्भ का हर क्षण केवल सुरक्षा, प्रेम और शांति से भरा है। माँ, अभी जिस ध्यान में तू बैठी थी वही प्रकाश अब धीरे धीरे एक कहानी में बदल रहा है। वह दृश्य केवल ध्यान का नहीं था, वह सत्य है, वह स्मृति है जो युगों से हर माँ के हृदय में धड़कती आई है। देख माँ, वही सिंहासन, वही प्रकाश, वही देवी, सिंह पर विराजमान स्कंद माता। उनकी गोद में बैठे हैं बाल स्कंद, उनका छोटा सा शरीर, मासूम चेहरा और आंखों में चमकता हुआ तेज। वह माँ की गोद में सिमटे हुए हैं जैसे सारा ब्रह्मांड अपनी जड़ों में सिमट कर विश्राम कर रहा हो। माँ का एक हाथ उनके कंधे पर है, दूसरा हाथ विश्व को आशीर्वाद दे रहा है और उनके चारों ओर देवगण, ऋषि और साधक खड़े हैं, सब उनकी ममता को प्रणाम कर रहे हैं। माँ, ये वही क्षण है जब देवताओं ने देखा कि मातृत्व केवल एक संबंध नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। जब बाल स्कंद का जन्म हुआ था तब संपूर्ण ब्रह्मांड उनके तेज से जगमगा उठा था, पर उस तेज को आकार देने वाली शक्ति कौन थी? वह थी उनकी माँ, स्कंद माता। उन्होंने अपने पुत्र को केवल जन्म ही नहीं दिया बल्कि अपने प्रेम और संरक्षण से उसे देवसेना का सेनापति बनाया। यही है मातृत्व का गहरा अर्थ। शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं होती, शक्ति उस माँ की गोद में भी होती है जो अपने शिशु को प्रेम से सहलाती है। शक्ति उस माँ की सांसों में भी होती है जो अपने शिशु के लिए शांति का गीत गाती है। और शक्ति उस माँ के आंचल में भी होती है
जो अपने शिशु को सुरक्षा का अनुभव कराती है। माँ, इसी भाव को गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात हर जीव इस संसार में मेरा ही सनातन अंश है। माँ, जब तू अपने गर्भस्थ शिशु को देखती है तो यह मत सोच कि वह केवल तेरा है। वह केवल तेरे रक्त मांस से बना शरीर नहीं, वह स्वयं परमात्मा का अंश है। उसमें ईश्वर की चिंगारी है, उसमें ब्रह्मांड का प्रकाश है। स्कंद माता का स्वरूप यही कहता है कि माँ की गोद ही वह स्थान है जहाँ परमात्मा का अंश सुरक्षित होकर बढ़ता है। आज तेरी कोख वही गोद है, आज तेरा शिशु वही ईश्वर का अंश है, और आज तू स्वयं स्कंद माता है जो अपने पुत्र को प्रेम और संरक्षण से ढक रही है। अब माँ, अपने शिशु से संवाद कर, धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ रख और मन में कह, मेरे शिशु, तू केवल मेरा नहीं है, तू स्वयं ईश्वर का अंश है। तेरे चारों ओर मेरा प्रेम है, मेरे भीतर से बहता हुआ यह संरक्षण तुझे ढक रहा है। तू सुरक्षित है, तू प्रेम में है, तू शांति में है। माँ, जब तू यह वचन देती है तो तेरे शिशु के हृदय में एक बीज जमता है। वह बीज है विश्वास, और वही विश्वास आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा कवच बनेगा। देख माँ, इस कथा में केवल देवी नहीं, तू भी शामिल है। जब स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में थामती है तो वह दृश्य तेरे भीतर भी घट रहा है। जब बाल स्कंद अपनी माँ की गोद में विश्राम करते हैं, वैसे ही तेरे गर्भस्थ शिशु तेरी कोख में विश्राम कर रहा है। जब देवी अपने पुत्र से कहती हैं, तू ईश्वर का अंश है, तो आज तू भी वही वाणी अपने शिशु को दे सकती है। माँ, अब कल्पना कर कि तेरी सांसें ही स्कंद माता का आशीर्वाद बन गई हैं। हर सांस जो तू भीतर ले रही है वह प्रकाश बनकर तेरे गर्भ में उतर रही है। हर सांस जो तू बाहर छोड़ रही है वह चिंता और भय को बाहर निकाल रही है, और तेरे शिशु के चारों ओर सुरक्षा का एक सुनहरा कवच बन रहा है। माँ, यह कथा हमें यही सिखाती है कि मातृत्व सबसे बड़ी साधना है। जब तू अपने शिशु को केवल अपना नहीं बल्कि ईश्वर का अंश मानकर देखती है तो तेरी हर भावना, हर विचार, हर संस्कार दिव्यता से भर जाता है। फिर तेरे गर्भ का हर क्षण केवल प्रेम, केवल सुरक्षा, केवल शांति से भरा होता है। अब कुछ क्षण मौन रह और इस वाणी को अपने गर्भ में उतरता हुआ अनुभव कर। तेरा शिशु आज यह संदेश पा रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। माँ, देवी स्कंद माता की कथा ने तुझे यह सिखाया कि तेरा गर्भस्थ शिशु केवल तेरा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है। अब इस सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, केवल सुनकर नहीं छोड़ना बल्कि इसे हर दिन, हर पल जीना है। यही अभ्यास है, यही संस्कार है, स्पर्श का संस्कार। माँ, जब तू अपनी हथेलियां धीरे से अपने गर्भ पर रखती है तो यह केवल शरीर को छूना नहीं है, यह तेरे शिशु को संदेश देना है कि तेरी माँ यहाँ है, तेरी माँ तेरे साथ है। तेरे हाथों की गर्माहट उसके छोटे से हृदय तक पहुँचती है। सोच कि यह वही स्पर्श है जो जन्म के बाद उसके गालों पर पड़ेगा, वही स्पर्श है जो उसके माथे को चूमेगा, वही स्पर्श है जो उसकी नन्ही उंगलियां पकड़ेंगी। आज यह स्पर्श उसके भीतर पहली बार सुरक्षा का संस्कार बो रहा है। तेरे शिशु को अभी शब्द समझ नहीं आते, पर कंपन समझ आता है। तेरी हथेलियों का कंपन, तेरे प्रेम की धड़कन, यह सब उसकी आत्मा में उतर रहा है। इसलिए जब भी तू अपने गर्भ पर हाथ रख, केवल छू मत, भीतर से प्रेम बहा। मन ही मन कह, मेरे शिशु, तुझे किसी भय की जरूरत नहीं, तू मेरे हृदय में बसा है। तेरी रक्षा मेरे हाथों में है और मेरे हाथों की रक्षा स्वयं देवी स्कंद माता कर रही है। श्वास का संस्कार। अब अपनी सांसों को साध। माँ, श्वास केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह तेरे और तेरे शिशु के बीच पुल है। जब तू श्वास भीतर खींचती है तो अनुभव कर कि आकाश का सारा प्रकाश तेरे भीतर उतर रहा है, और जब तू सांस छोड़ती है तो समझ कि तेरे मन का सारा भय और बेचैनी बाहर निकल रही है। 4 की गिनती में सांस ले, 1, 2, 3, 4, फिर 4 गिनती तक रोक और 4 गिनती में धीरे धीरे छोड़। इस पूरे अभ्यास में सोचना, मैं आशीर्वाद ले रही हूँ और भय छोड़ रही हूँ। तेरा शिशु तेरे साथ ही यह लय सीख रहा है। तेरी गहरी और शांत सांसें उसके छोटे से हृदय की धड़कन को भी स्थिर कर रही हैं। आज वह सीख रहा है कि जीवन का पहला उत्तरदायित्व है शांति में जीना। मुस्कान का संस्कार। माँ, अब होंठों पर हल्की मुस्कान ला। तेरा चेहरा दर्पण है, शिशु तेरी मुस्कान में अपनी दुनिया देखता है। जब तू मुस्कुराती है तो गर्भ के भीतर तरंगें बदल जाती हैं। तनाव की जगह शांति बहने लगती है, चिंता की जगह प्रकाश उतरता है। यह मुस्कान तेरे लिए साधारण हो सकती है, पर तेरे शिशु के लिए यह उसका पहला सूर्योदय है।
कल्पना कर, जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को हटाकर कमल खिलाती है, वैसे ही तेरी मुस्कान तेरे शिशु के मन को खोल रही है। तेरे भीतर पल रहा जीवन यही सीख रहा है। मेरी माँ की मुस्कान ही मेरी शक्ति है। अब मन ही मन उससे कहे, मेरे लाल, तू मुस्कान का ही हिस्सा है, तू उजाला है, तू आनंद है, तेरी दुनिया मुस्कान से ही भरी है। मंत्र का संस्कार। अब माँ, इस साधना को मंत्र से पवित्र कर। मंत्र वही है, ओम स्कंद मात्रे नमः। इसे 9 बार जप, धीरे स्थिर स्वर में, जैसे हर अक्षर तेरे गर्भ तक पहुंच रहा हो। पहली बार तेरे शिशु के चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। दूसरी बार वह आभा प्रकाश के कवच में बदल गई। तीसरी बार तेरे शिशु के मन से हर भय पिघल कर गिर गया। और जब 9 बार पूरा हो गया तो तेरे गर्भ में केवल शांति, केवल प्रेम, केवल सुरक्षा ही बची। याद रख मां, मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा तेरे भीतर गूंजती है तो वह सीधे तेरे शिशु के संस्कारों में उतर जाती है। पूर्ण अनुभव। अब मौन हो जा। तेरी हथेलियां गर्भ पर हैं, सांसें शांत और गहरी हैं, चेहरे पर मुस्कान है, हृदय में मंत्र की गूंज है। तेरा शिशु तेरी ममता के जल में स्नान कर रहा है। माँ, क्या तू महसूस कर रही है? तेरे गर्भ में यह छोटा जीवन केवल माँ की सुरक्षा में ही नहीं, देवी स्कंद माता की गोद में भी पल रहा है। तेरी कोख मंदिर बन गई है, तेरा हृदय दीपक बन गया है, तेरी सांसें आरती बन गई हैं, और तेरा शिशु अब ईश्वर का अंश होकर प्रेम में विश्राम कर रहा है। अभ्यास की निरंतरता। माँ, यह अभ्यास केवल एक दिन का नहीं, इसे आदत बना। जैसे हर दिन सूरज उगता है, सुबह उठकर 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, स्पर्श, श्वास, मुस्कान और मंत्र, यही तेरे शिशु का पहला पाठ है। यह अभ्यास केवल तुझे शांत नहीं करेगा, बल्कि तेरे शिशु को भी जीवन भर के लिए आत्मविश्वास, सुरक्षा और प्रेम का संस्कार देगा। कल को जब वह बड़ा होगा तो दुनिया के कितने भी अंधकार क्यों न हो, उसे याद रहेगा, मेरी माँ की गोद में मैं सदा सुरक्षित हूँ। माँ, अभी तूने अपने शिशु को स्पर्श, श्वास, मुस्कान और मंत्र का संस्कार दिया। अब उस संस्कार को केवल साधना में ही मत रोक, उसे रोजमर्रा की भाषा में भी उतार, क्योंकि तेरे शिशु का पहला शिक्षक तेरी वाणी है। वह जो शब्द आज सुनता है वही कल उसकी आत्मा का स्वर बनेंगे। माँ, याद रख, लोरी केवल नींद का गीत नहीं होती। लोरी वह वाणी है जो शिशु को पहली बार यह एहसास कराती है कि दुनिया प्रेम और सुरक्षा से भरी है। तेरी लोरी में जितना विश्वास होगा उतना ही विश्वास उसके भीतर जड़ जमाएगा। लोरी का बीज। अब रोज एक छोटी सी लोरी अपने शिशु से कहना शुरू कर। तेरी आवाज बहुत ऊंची ना हो, बस वैसे ही जैसे तू अपने हृदय से धीरे धीरे बोलती है। कह, मेरे लाल, तेरे चारों ओर प्रकाश है, तेरे भीतर शांति है, तू मेरी धड़कन में विश्राम कर, मेरी सांसों में जीवन पा। तुझे किसी भय की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है। जब तू यह कहेगी तो शिशु को लगेगा कि उसकी दुनिया कोई अजनबी जगह नहीं, बल्कि उसकी माँ की गोद है, सबसे सुरक्षित स्थान। संवाद का संस्कार। माँ, केवल सोते समय नहीं, दिन भर में भी 2-3 बार अपने शिशु से धीरे से बात कर, जैसे तू मेरे भीतर पल रहा है और मैं तुझे प्रेम से सींच रही हूँ। तेरी धड़कन मेरी धड़कन है, हम दोनों एक ही लय में हैं। तेरी आत्मा दिव्य है, तुझे कोई भय छू नहीं सकता। यह संवाद छोटा हो सकता है, पर हर बार शिशु तक यह भाव पहुंचाता है कि उसकी माँ सजग है, सजीव है, प्रेम से भरी है। लोरी और प्रतिज्ञा का मेल। कभी कभी तू अपने शिशु से गाते हुए यह भी कह सकती है, मैं तेरे लिए प्रेम हूँ, मैं तेरे लिए सुरक्षा हूँ, तेरे चारों ओर आशीर्वाद है, तेरे भीतर ईश्वर का प्रकाश है। तेरी यह गाई हुई प्रतिज्ञा शिशु की आत्मा पर ऐसे छप जाएगी जैसे पत्थर पर अक्षर। और जब वह बड़ा होगा तो उसके भीतर यह गूंज बनी रहेगी कि उसका जीवन प्रेम और सुरक्षा से भरा है। लोरी का प्रभाव। माँ, जब तू यह लोरी रोज दोहराएगी तो तेरे शिशु का मस्तिष्क इसे याद रखेगा। उसकी नसों में सुरक्षा की धारा बहेगी, उसकी आत्मा में विश्वास की नींव पड़ेगी, और उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ आत्मबल भी चमकेगा। माँ, यही है दैनिक संवाद का रहस्य। ये केवल शब्द नहीं, संस्कार है। तेरे शब्द आज लोरी हैं, पर कल वही उसके जीवन का मार्गदर्शन बनेंगे। माँ, अभी तूने देखा कि लोरी और संवाद तेरे शिशु के लिए कैसे पहला संस्कार बनते हैं। तेरी वाणी उसकी आत्मा पर जैसे फूल की पंखुड़ी की छाप छोड़ रही है। पर माँ, जीवन केवल फूलों की बगिया नहीं होता, उस बगिया में कभी कांटे भी होते हैं। तेरी साधना में भी कभी ऐसे क्षण आएंगे जब मन डगमगाएगा, और वही क्षण है जब तुझे अपने प्रेम को शांति का सेतु बनाना है। थकान का क्षण। माँ,
कभी दिन भर की भाग दौड़ से तेरा शरीर भारी हो जाएगा, कंधे बोझिल लगेंगे, आंखें बंद होने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि शिशु से लोरी कहने की ताकत ही नहीं बची। पर देख, शिशु को तेरी लंबी बातें नहीं चाहिए। उसे बस यह अनुभव चाहिए कि उसकी माँ थकी होने पर भी प्रेम में स्थिर है। बस हथेलियां गर्भ पर रख और धीमे से कह, मेरे बच्चे, मेरी देह थकी है, पर तुझ पर मेरा प्रेम थकता नहीं। तेरा यह एक वाक्य उसके लिए वैसा ही है जैसे सूखी जमीन पर पहली वर्षा की बूंद। चिंता का क्षण, कभी तेरे भीतर सवाल उठेंगे, क्या मेरा शिशु सुरक्षित रहेगा? क्या मैं माँ बनने के योग्य हूँ? ये सवाल हर माँ के मन में आते हैं, पर इन प्रश्नों का उत्तर चिंता में नहीं, तेरी वाणी में है। जैसे ही चिंता उठे, वहीं बैठ और वहीं लोरी गुनगुना जो तू रोज कहती है। तेरी आवाज़ तेरे भय को पिघला देगी। तेरा शिशु यह सीखेगा कि चिंता आए तो उसे प्रेम से बहा देना है, दबाना नहीं। कह, मेरे लाल, मेरा मन डोलता है, पर तेरे लिए मेरा विश्वास अडिग है। उदासी का क्षण, माँ, कभी मन बिना कारण उदास हो जाएगा, आंखों से आंसू बहेंगे और लगेगा कि भीतर अंधेरा है। पर मत भूल, उदासी भी जीवन का मेहमान है। वह आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चली जाती है। जैसे घना बादल सूरज को ढक ले पर सूरज बुझता नहीं, वैसे ही उदासी तेरे भीतर प्रकाश को छुपा सकती है पर बुझा नहीं सकती। ऐसे क्षण में अपने शिशु से कह, मेरे बच्चे, मेरी आंखें भारी हैं पर मेरा हृदय तेरे लिए उजला है। मेरे आंसू क्षणिक हैं पर मेरा प्रेम शाश्वत है। भय का क्षण, कभी अचानक मन में डर उतर सकता है, लग सकता है कि भविष्य अनिश्चित है। ऐसा समय है जब तुझे अपनी देवी को पुकारना है। 3 बार कहना, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ माँ स्कंद माता है। और फिर अपने शिशु से कहना, मेरे लाल, तेरा हर कदम रोशनी में होगा, अंधकार तेरे पास आकर भी लौट जाएगा। तेरे यह शब्द उसके हृदय में साहस का पहला बीज बो देंगे। शांति सेतु, माँ, यही है मातृत्व का सबसे बड़ा रहस्य। चुनौती चाहे थकान की हो, चिंता की, उदासी की या भय की, उत्तर हमेशा एक ही है, प्रेम और शांति। जब तू कठिनाई में भी अपने शिशु से प्रेम पूर्वक बात करती है तो वह सीखता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, शांति हमेशा संभव है। तेरा स्पर्श, तेरी सांस, तेरी मुस्कान, तेरे शब्द, ये सब उसके लिए शांति का सेतु बन जाते हैं। अब तेरे शिशु ने तेरे साथ यह भी सीख लिया है कि कठिनाई केवल एक क्षण है, पर प्रेम और शांति शाश्वत है। माँ, अभी तूने जाना कि थकान, चिंता, उदासी और भय में भी प्रेम और शांति तेरे सबसे बड़े साथी हैं। पर इन भावों को स्थिर रखने के लिए रोज अपने भीतर कुछ वचन बोना जरूरी है। वचन छोटे हों पर असर गहरा हो। जैसे बीज छोटा होता है पर उसमें विशाल वृक्ष छुपा होता है। आज हम ऐसे ही 7 मंत्र वाक्य तेरे हृदय में बोएंगे जो हर दिन तुझे और तेरे शिशु को शक्ति देंगे। मेरे भीतर प्रेम का सागर है। जब तू यह कहती है तो तेरे शिशु को अनुभव होता है कि उसकी हर धड़कन प्रेम की तरंगों में तैर रही है। यह वचन उसे यह सिखाता है कि जीवन का पहला सत्य प्रेम है और प्रेम ही उसका आधार है। मेरा स्पर्श तेरे लिए कवच है। यह वाक्य शिशु को यह सीख देगा कि माँ का स्पर्श ही उसका पहला सुरक्षा चक्र है। तेरी हथेली उसकी ढाल है, तेरे हाथों की गर्माहट उसकी पहली छतरी है और यह एहसास उसे जीवन भर सुरक्षित रखेगा। मेरा मन शांत है, तेरा मन शांत है। जब तू शांत होती है, वही शांति गर्भ की हर धड़कन में उतर जाती है। तेरे भीतर की शांति उसके भीतर की नींव है, जैसे स्थिर जल चांद की छवि को धारण करता है। मैं धैर्य हूं, तू निडर है। यह वचन शिशु के भीतर साहस का बीज रोपता है। माँ का धैर्य ही बच्चे का आत्मबल बन जाता है। आज अगर तू धैर्यवान है तो कल वह निडर होकर जीवन की राह पर चलेगा। मेरी मुस्कान तेरी शक्ति है। मुस्कान केवल चेहरा नहीं, संस्कार है। तेरे चेहरे पर खिला यह भाव उसके मन का पहला दर्पण है। जब तू मुस्कुराती है तो वह सीखता है कि हर कठिनाई में प्रकाश और आनंद खोजा जा सकता है। तू ईश्वर का अंश है, मैं तेरा माध्यम हूं। यह वचन माँ को भी नम्र करता है और शिशु को भी दिव्यता का बोध देता है। यह याद दिलाता है कि जीवन केवल जैविक नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। माँ केवल माध्यम है, पर शिशु स्वयं ब्रह्म का अंश है। हम दोनों सुरक्षित हैं, हम दोनों प्रेम में हैं। यह अंतिम मंत्र माँ और शिशु दोनों को एक ही लय में बांध देता है। यह वचन एक घेरा बना देता है जहां भय प्रवेश नहीं कर सकता और प्रेम ही एकमात्र सत्य रह जाता है। माँ, अब इन 7 वचनों को केवल सुनना नहीं, जीना है। आज का संकल्प यही हो कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इन 7 वचनों में से कोई 3 अवश्य बोलना, चाहे श्वास के साथ, चाहे स्पर्श के साथ, चाहे मुस्कान के साथ। कल्पना कर
जैसे किसान रोज बीज को पानी देता है, वैसे ही तू अपने शिशु के भीतर संस्कारों को पानी दे रही है। धीरे धीरे ये वचन उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाएंगे। कल जब वह इस संसार में कदम रखेगा तो उसके भीतर यही आवाज गूंजेगी, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। माँ, आज का यह संकल्प तुझे और तेरे शिशु को वही शक्ति देगा जो देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र को दी थी। याद रख, वचन केवल शब्द नहीं होते, वे संस्कार होते हैं। और जब माँ अपने शिशु को वचन देती है तो वे वचन जीवन भर उसकी ढाल बन जाते हैं। माँ, तूने अभी अपने शिशु को 7 मंत्र वाक्य दिए, 7 छोटे से दीपक जो उसके जीवन का मार्ग रोशन करेंगे। आज यह यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है, पर यह समापन किसी अंत की तरह नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ की तरह है। जैसे संध्या का सूरज डूबकर भी भोर की किरणों को जन्म देता है, वैसे ही यह दिन तेरे लिए आशीर्वाद का नया बीज बो रहा है।